हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर 2020 के नीट पेपर को। नीट पेपर में आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के लिए एक्सप्लेनेशन इस तरह से रहेगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था पेपर का क्वेश्चन नंबर 136। व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CH4 से लेकर CCl4 तक हमने निकालना है कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ से देखिए CH4 में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालते हैं तो क्या बनेगा, x + 4 = 0, x = -4। और अगर हम निकालते हैं CCl4 में तो कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो चेंज कितना हो रहा है, -4 to +4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। On electrolysis of dilute H2SO4 using platinum electrode, the product obtained at anode will be। जब हम डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एनोड के ऊपर। तो यहाँ से हम देखते हैं जब H2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो H2SO4 के डिसोसिएशन से हमें क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट आयन। और यहीं से आप ये मान लीजिए कि वाटर भी अगर हम डिसोशिएट करा दे तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिंपल सी बात है कि हमारे पास में यहाँ दो नेगेटिव आयन है और दोनों नेगेटिव आयन में कंपटीशन रहेगा कि ये एनोड की तरफ पहुंच जाए। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जिसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वही जाएगा टुवर्ड्स एनोड। तो यहाँ से जाता है OH और OH की आगे फर्दर रिएक्शन ये हो जाती है, OH लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू गिव 2H2O प्लस O2। तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारे लिए एक जनरल ट्रेंड रहता है कि अगर हमारे पास में OH के साथ में एक्सेप्ट क्लोराइड आयन कोई भी नेगेटिव आयन होगा तो हमेशा OH नेगेटिव आयन ही जाएंगे टुवर्ड्स एनोड। तो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 138। इन एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास में इंक्रीज हो जाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ऑल अदर थिंग्स, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन सेम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन भी हो सकती है, एल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है। कैनिजारो में होते हैं विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं वो कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर प्रेजेंस होती है अल्फा हाइड्रोजन की। तो अगर हम इन दोनों में बात करेंगे कि एल्डोल या कैनिजारो दोनों में से ज्यादा फिजिबल रिएक्शन या ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी, तो वो होगी एल्डोल कंडेंसेशन की। और यहाँ पर हमारे पास में बिकॉज 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड 2 डिफरेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन इन गुड यील्ड। यहाँ से हम देखते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दिस इज सिमेट्रिकल तो इजीली बना सकते हैं। एन हेप्टेन में 7 होंगे टोटल कार्बन और जिनमें हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, दीज एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। इनके लिए यील्ड इसलिए कम हो जाती है बिकॉज वी गेट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा, दे आर वेरी हार्ड टू सेपरेट बिकॉज उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में ब्यूटाडाई स्टाइरीन ये बुना एस बन जाएगा, ब्यूटाडाई एक्रिलोनाइट्राइल ये बन जाएगा बुना एन, पॉलीब्यूटाडाइन दिस इज ऑल्सो नॉट नेचुरल। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो नेचुरल का होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 142। ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ऑर्गन गैस आर इन ए सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑर्गन। If the total pressure of the cylinder is 27 bar, the partial pressure of nitrogen is। हमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वुड बी इक्वल टू गिवन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दोनों के मासेस गिवन है तो हम यहाँ से मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना बन जाएगा, गिवन प्रेशर इज 27, मोल फ्रैक्शन में हम ऊपर लेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे आपके पास में, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएंगे 7 डिवाइडेड बाय 28 0.25
और मोल्स ऑफ ऑर्गन आएंगे हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 40। ये दोनों ही वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2। तो अब हम दोनों वैल्यूज रखते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.2। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देन वी गेट आवर आंसर इक्वल टू 15 बार। तो यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 143, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस हमारे पास में दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं CO प्लस H2 क्या होता है, सिंथेसिस गैस। तो ए के लिए करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट मैच है 3। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी 2। एंड लास्ट इज H2O2, इट हैज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इट मीन्स इट हैज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2Cl एटम आर कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव Cl2 गैस। करेक्ट ऑप्शन इज, हमारे पास में डेल्टा H और डेल्टा S का साइन पूछा गया। डेल्टा H मीन्स एंथैल्पी एंड डेल्टा S मीन्स एंट्रोपी। एंथैल्पी क्या होगी, दिस इज रिएक्शन, दिस इज फॉर्मेशन। और जब भी फॉर्मेशन होती है, किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, तो फॉर्मेशन में हमारे पास में डेल्टा H की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। और नेगेटिव है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, लेस देन 0। दूसरे में क्या दिया गया, एंट्रोपी। 2 क्लोरीन एटम आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर कम हो जाएगा। डिसऑर्डर कम होने का मतलब क्या होगा, डेल्टा S की वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो दोनों के लिए ही क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, दोनों के लिए ही नेगेटिव साइन आएगा ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 145, एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर with the cell of edge of 288 picometer, the atomic radius is। डायरेक्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से आपको दिया गया है। BCC स्ट्रक्चर में एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशनशिप होता है, 4r इज इक्वल टू √3a। तो इसमें सॉल्यूशन भी नहीं पूछा गया है, आपको डायरेक्ट रेडियस बताना है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/4 इंटू a, एंड वी आर गिवन a। R is equal to √3/4 multiplied by A is 288 पिकोमीटर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 146, यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए कंपाउंड A which will decompose to form compound B and B when pass through copper plus 2 deep blue color solution C is formed। What is formula for C? अब हमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ब्लू कलर सॉल्यूशन बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमारे पास में क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बना हमारा इस क्वेश्चन के लिए सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। तो ये रिएक्शन हम लिख लेते हैं। हमारे पास में क्या है, एसीटोन CH3COCH3, और इसकी रिएक्शन अगर हम CH3MgCl के साथ कराते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। तो इसके बाद हमें एक अडक्ट मिल जाता है, जिसमें पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हो जाता है विद कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ से देखिए पहले हमें मिला ये कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर लग जाता है OH और इस साइड में लग जाएगा H। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3C CH3CH3OH, टर्शरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं प्राइमरी अल्कोहल। एनी अदर एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और एसीटोन या कीटोन जो भी होंगे वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में हमें देते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 148, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विथ सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ये हमें S ब्लॉक में लास्ट में दिया हुआ है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और आंसर बनेगा इसके लिए पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 149, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट इज। एलिमेंट दिया हुआ है तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, हमारे पास में 71 क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 71।
अब हमारे पास में बीच में न्यूट्रॉन्स पूछे गए हैं, तो हम क्या करवाएंगे, मास में से माइनस करवा देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से हमें मिल जाएंगे न्यूट्रॉन और ये वैल्यू आ जाएगी 104। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा 71, 104 एंड 71, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मूवमेंट। जीरो डायपोल मूवमेंट या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, प्लेनर स्ट्रक्चर एंड एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये कंडीशंस कौन कौन फिल करवा रहा है। BF3 इज नॉन पोलर, HF ये नहीं होगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर नहीं है। NF3 में लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। BF3 यस, BeF2 ये भी करेक्ट है। CO2 इट इज ऑल्सो नॉन पोलर एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, अमोनिया, अमोनिया के पास में लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, सो इट इज पोलर। वाटर में भी क्या होते हैं, 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज ऑल्सो पोलर, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 151, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन आपको सीधा दिया हुआ है MOT से। MOT को पूरा हम यूज कर सकते थे यूजिंग फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बट आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसी जरूरत लगी होगी, बिकॉज वी आर डायरेक्टली गिविंग He2। हीलियम क्या है, नोबल गैस, इनर्ट गैस, इट कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विद हीलियम और एनी अदर एटम, ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और अगर आप बॉन्ड ऑर्डर से भी कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आएगी, बाकी किसी के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 152, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। ये क्वेश्चन था जो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, बिकॉज ये जिसने अच्छे से क्रैम की थी वो सीरीज उसी को याद रह सकता है, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम होगी। ये जो हमें दिया गया है, फर्स्ट मैचिंग बिल्कुल सही है। अननील अनियम के लिए मेंडेलिवियम नेम है, अननील ट्राइयम के लिए लॉरेंशियम, या हम अननील हेक्सियम के लिए बोलेंगे तो ये सीबोर्जियम, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हमें नेम दिया गया है डर्मस्टेडेनियम, इसके लिए 110 होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ये हमें क्या दिया हुआ है अनियम, ये है 111 के लिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास में इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। सो ऑप्शन जो हमें दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 153, the rate constant for first order reaction is 4.606 into 10⁻³ per second. The time required to reduce 2 gram of the reactant in 0.2 gram. तो ये हमारे पास में सीधा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो K की वैल्यू कितनी है, 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो 4.606 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग 10, और यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो निकलेगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 500 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 154, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। नो, CO2 की वजह से नहीं, ये ब्लिस्टर्स बनते हैं ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल, यहां तक करेक्ट है। बाय वॉन ऑर्कल मेथड, नो, वॉन ऑर्कल नहीं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, यस दिस इज करेक्ट। और लास्ट में हमें क्या दिया गया है, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4%। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो इसके अंदर 1 to 2% होता है सिर्फ, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, 4% नहीं होता इसके अंदर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 154, measuring zeta potential is useful in determining which property of the colloidal solution, solubility, stability, size of the colloidal particle, viscosity। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है stability of colloidal particle, direct question from NCERT surface chemistry। Question number 156,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ओ लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम? दिस इज पर ऑक्साइड लिंकेज। और पर ऑक्साइड लिंकेज किस में प्रेजेंट होगी? सल्फ्यूरिक एसिड। नो, इसमें नहीं हो सकती। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है, देखो इस क्वेश्चन को और भी ज्यादा इजी बना दिया गया है, उन्होंने आपको नेम भी मेंशन कर दिए हैं, तो ये तो इसके नेम में ही उन्होंने दे दिया है, दिस इज पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है बिटवीन सल्फर एंड सल्फर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये। बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये बनता है इसके लिए स्ट्रक्चर। और ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास में क्या रहेंगे? एक ऑक्सीजन रहती है बिटवीन टू सल्फर, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और पर सल्फ्यूरस एसिड में तो नहीं होगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। और एक पर ऑक्सो को आइडेंटिफाई करने का तरीका और भी हो सकता है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लीजिए। मिडल सल्फर का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और वो उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ रहा है, तो इट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। तो दोनों ही मेथड है, आपको स्ट्रक्चर याद हो और यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 157, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2E। 2-ब्रोमोपेंटेन में क्या है हमारे पास में? CH3 CH Br CH2 CH2 CH3, दिस इज 2-ब्रोमोपेंटेन। और अब हमने इससे बनाया क्या है? पेंट-2ईन। तो पेंट-2ईन में क्या मिलेगा आपको? CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये बना है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। और किसकी प्रेजेंस में होती है? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। सिंपली इट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं इसके अंदर क्वेश्चन में। हमारे पास में ये क्या क्या है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यस, 2 एटम्स और ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा पोजीशन। सेकेंड, इट फॉलो सैडजर रूल। यहाँ पे सैडजर रूल को ही फॉलो किया गया। सैडजर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? हमें मिलती है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मिला है हमें, ये भी करेक्ट है। Dehydrohalogenation, yes, the very common name of this reaction is dehydrohalogenation. and dehydration, no, dehydration में water निकलता है बाहर। तो इसमें हमारे पास में 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे? हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 158, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। CO2 is used as refrigerant for ice creams और frozen food। सेकेंड में आपको दिया गया द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 कंटेन 12 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी हो सकती है। हम सेकेंड में देखेंगे, यहां पर बिल्कुल रिवर्स होता है। वी हैव 12 5 मेंबर्ड रिंग एंड 26 मेंबर्ड रिंग, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ZSM5 इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड में किसी तरह का कोई कलर कोई ऑर्डर नहीं होती, तो C और D तो हमारे पास में कंप्लीटली सही हैं। और अब हम A के लिए चेक कर लेते हैं C और D के साथ में ऑप्शन है या नहीं। तो अगर C और D के साथ में नहीं है तो हम करेक्ट करेंगे ओनली ऑप्शन नंबर 3, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 159, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। हमें एक प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? मिथेनॉल। और मिथेनॉल का मतलब क्या है? HCHO, ओनली 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जब भी हम एल्कीन का डिसोसिएशन करवाते हैं तो यहाँ पे एल्कीन जितने भी आगे कार्बन वगैरह लगे हुए हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिंपली डिसोसिएशन करा के क्या कराना होता है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से भी आप क्या करवाएंगे? C डबल बॉन्ड O। तो अब हमें पता लग गया कि एक तरफ सिर्फ 1 ही कार्बन है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड एक कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ 1 कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। चेक करते हैं हम, ये ऑप्शन नहीं हो सकता फर्स्ट ऑप्शन में, तो रिंग के अंदर है इसलिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में सिर्फ अगर हम बॉन्ड का डिसोसिएशन कराते हैं तो यहां से डिसोसिएशन होगा, तो एक तरफ 1 कार्बन एटम और बाकी की तरफ ये बड़ा कंपाउंड रह जाएगा। सो दिस मस्ट बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। थर्ड में हमारे पास में रिंग के अंदर है, और फोर्थ में अगर हम डिसोसिएशन कराते भी हैं तो एक तरफ हमें 2 कार्बन मिलेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 160, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दिस इज क्लियर कट स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन NCERT।
तो ये हमारे पास में एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 161, मैच द फॉलोइंग। ये ऑक्साइड है और उनकी नेचर के साथ में इसको हमें मैच करवाना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के साथ में मैचिंग कराएंगे, ए की मैचिंग हो जाएगी 2। BaO दिस इज मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक बाय नेचर। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज मेटल ऑक्साइड बट इट शो एम्फोटेरिक नेचर, तो इसके लिए मैचिंग हो जाएगी 4th। एंड Cl2O7 इज नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक बाय नेचर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? 2, 1, 4 एंड 3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 162, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, हमारे पास में 3 ऑप्शंस में तो एटम ही है, सो हमें सिर्फ मोल्स और उसको मल्टीप्लाई करवाना है n से, बट दिस इज मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है तो वी हैव टू कंसीडर इट्स एटॉमिसिटी ऑल्सो। तो सबसे पहले तो हम मोल्स ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय Na। सेकेंड क्वेश्चन में क्या जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 32 बट मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू Na। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बच जाएगा? 16, तो हम क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 16 इंटू Na। थर्ड ऑप्शन में है लिथियम, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय Na, दिस इज नंबर ऑफ एटम। और सिल्वर के केस में क्या होगा? 108 है इसका मास, तो 1 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो सिल्वर में सबसे कम, उससे ज्यादा होंगे मैग्नीशियम, उससे ज्यादा होंगे ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हमारे पास में मैक्सिमम रहेंगे इन केस ऑफ लिथियम। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसके लिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 163, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड में से डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, बाकी सारे में हम बेसिक, एसिडिक या न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है लाइसिन। लाइसिन इज बेसिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 इज। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है पीरियोडिक टेबल में। अब हम क्रोमियम +2 का बनाते हैं, तो क्रोमियम +2 के लिए कितना आ जाएगा? 3d4। कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में? 4। अब हम इसे मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में रख देते हैं, तो ये क्या बनेगा? Nn+2 होल रूट। अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 4.9 बोर मैग्नेटोन। तो ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 165, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव। वेरी बेसिक क्वेश्चन, सुक्रोज की रिएक्शन हम केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल हर में पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास में जब भी सुक्रोज का हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ से हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 166, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन सा सॉल्यूशन शो करेगा? लेट अस चेक। बेंजीन, टॉलुइन, ये किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं देते, दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन बिकॉज दे हैव सेम पोलैरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन दे फॉर्म नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये नेगेटिव डेविएशन देने वाला सॉल्यूशन है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लोरोइथेन, ब्रोमोमिथेन हैव ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी, सो दे शो आइडियल बिहेवियर। एंड लास्ट हमारे पास बचा है इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल, इथेनॉल मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो सकते हैं एंड देयर इज नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन एसीटोन एंड इथेनॉल, इसलिए ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 167, a tert butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because of the following। जब भी हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फैक्टर लेते हैं, या तो हम लेंगे प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड हम ले सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड हमारा होता है रेजोनेंस। तो इनमें से हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा हमारे पास? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 m NaOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज 2 × 10⁻⁻15। हमने 0.1 m NaOH में निकल हाइड्रोक्साइड के लिए सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? 2 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू
निकल के लिए सॉल्युबिलिटी प्लस इसके साथ में हमें OH आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है। NaOH इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या करेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा, और जितनी कंसंट्रेशन NaOH की गिवन है उतनी ही कंसंट्रेशन किसके लिए काउंट होगी, OH नेगेटिव के लिए। तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी 2, बिकॉज वी हैव 2 OH नेगेटिव आयन इन निकल हाइड्रोक्साइड। तो यहां से हमारे पास में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 0.1 पावर 2। तो ये हमारे पास में सॉल्व होने के बाद बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻13। तो आंसर क्या बनेगा यहां से, ऑप्शन नंबर 4, 2 इंटू 10⁻⁻13। क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो यहां से हमारे पास में है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक डिटर्जेंट। बाकी जितने तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं दे आर एनायनिक डिटर्जेंट्स। Question number 170. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolytic solute in benzene is. बेंजीन में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट डिसॉल्व है। KF की वैल्यू हमें बेंजीन के लिए दी गई है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और मोलैलिटी की वैल्यू भी गिवन है तो 0.078 मोलर। तो अब हमें निकालना क्या है, सिंपल डेल्टा TF। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KF इंटू स्मॉल m। I यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर गिवन दैट दिस सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, तो I की वैल्यू 1 रहेगी। यहां से हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देंगे, 5.12 इंटू 0.078, और यहां से हमारा आंसर आ जाता है सेकेंड ऑप्शन 0.40 Kelvin. Question number 171. Identify incorrect statement. First statement देखते हैं, the transition metal and their compound are known for catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complex. दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा। Second, interstitial compounds are those that are formed when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside crystal lattice. Yes, बिल्कुल correct option है ये भी। The oxidation state of chromium in both these ions, chromate and dichromate ion, are not same. नहीं, दोनों में सेम होती है। अगर हम दोनों में ही कैलकुलेट करके देखते हैं तो दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू +6 आती है। तो ये हमारे पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी, और यही हमसे पूछा गया है यहाँ पे, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। नॉट करेक्ट बताना है हमें यहाँ पे भी। It reduces oxygen carrying ability of blood. Yes, it is correct statement. The carboxyhemoglobin is less stable. No, it is more stable. More stable होने की वजह से ही क्या होगा, ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ में कनेक्ट नहीं होने देता। अगर वो कनेक्ट नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और बिल्कुल एक साइलेंट डेथ हो जाती है। थर्ड में क्या दिया गया है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एंड इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें जो पूछा गया है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। लो, सुक्रोज के लिए फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी हमसे पहले भी पूछा गया है सुक्रोज किस में डिसोशिएट होता है, तो ये रिएक्शन भी गिवन है आपको। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस देखो किस में हो रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक क्वेश्चन तो यहीं पे ही चेक हो गया आपका कि दैट इज करेक्ट। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 2 into 10⁻13 at 300 Kelvin, the value of delta G0 is, क्या होगी डेल्टा G0 की वैल्यू, तो हमें पता है कि डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT नेचुरल लॉग Kc। तो यहां से हम चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है हमारे पास में, ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन, देयर इज नो कैलकुलेशन। हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज डाल के दिखानी है, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। लिगेंड के लिए इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है आपको। लिगेंड के लिए इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, हेलोजेंस आर वेरी वीक,
कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले कार्बन कंटेनिंग हमारे पास में है साइनाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है ऑक्जेलेटो के बाद में आ जाएगा फ्लोराइडो, और फ्लोरिडो के बाद में आ जाएगा थायोसाइनेटो। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बेंजल क्लोराइड, और ये हमारे पास में बन रहा है करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 176, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। फ्री एक्सपेंशन जब भी होगा तब हमारे पास में सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, W इज इक्वल टू जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। फ्री एक्सपेंशन में कुछ सोचने की बात ही नहीं है, सिंपल सा स्ट्रेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177, द नंबर ऑफ फेराडे required to produce 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। CaCl2 से हमने बनाना है, तो Cl2 में किस फॉर्म में है, कैल्शियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास में 40 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन है तो हमें कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या लिखेंगे, वी रिक्वायर 2 फैराडे। और हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए, 20 ग्राम ही सिर्फ चाहिए कैल्शियम। तो 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 फेराडे, और ऑप्शन 4 बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 178, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2, NaCl. Which of the following compound crystallizes? Only NaCl. ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट दिया गया है फ्रॉम NCERT। क्वेश्चन नंबर 179, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। एनिसोल क्या कंपाउंड है ये चेक करिए पहले, ये है एनिसोल OCH3। अगर ये कंपाउंड बनाना आता है तो आगे बहुत इजी है। अब आप यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के पास में 2 लॉन पेयर होंगे और लॉन पेयर हैं तो ये क्या करेंगे, दोनों बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग के बीच में क्या जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से आप इस बॉन्ड को तो इजीली ब्रेक करवा नहीं सकते। तो हमारे पास में बॉन्ड की किस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है, सिर्फ इस बॉन्ड की, OCH3 की। तो अगर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ HI तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, फर्स्ट इज फिनॉल एंड सेकेंड CH3I। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। This is last question of our paper. Which of the following amine give कार्बिलमीन टेस्ट? कार्बिलमीन टेस्ट कौन दे सकते हैं, कार्बिलमीन दे सकते हैं ओनली प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब हम यहाँ से NH देख लेते हैं सारे कंपाउंड्स। ये है सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी अमीन, दिस इज टर्शियरी अमीन। ये है हमारे पास में जो कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये थे आपके नीट 2020 पेपर के सॉल्यूशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप सबका आपको क्लियर हो गए होंगे। एनालाइज करें तो दिस पेपर वाज वेरी सिंपल, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होने वाले थे, और कैलकुलेशन पार्ट वाज नॉट वेरी लेंदी। इसलिए आई होप सभी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इसके अंदर। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।